द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू राणा का वंशज फेंक भाला जहाँ तक जाए। हालात चाहे जैसे हों लेकिन धड़कनों में नशा हमेशा जीत का होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? विंडीवेस असाय की लड़ाई, चिल्लियावाला की लड़ाई, या फिर सेरिटगम की लड़ाई। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंडीवास की लड़ाई। वेंडीवास की लड़ाई, ये लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या फिर राजीव गांधी। तो दोस्तों करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की? बम्बई, सूरत, सूतनती, या फिर मद्रास। तो दोस्तों 1608 में ये मद्रास आए और मद्रास में ही इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। दोस्तों ये सबसे पहले सूरत आए थे और सूरत में ही इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? यानी कि किस वर्ष का दिन 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? 1930, 1929, 1942, या फिर 1946। तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था 1930। 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त यानी कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? क्लाइव, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, या फिर कॉर्नवालिस ने। दोस्तों बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। यह किसने कहा था, इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। यह किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सी रामगोपालाचारी। दोस्तों यह कहा था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। और सबसे ज़्यादा इनका कार्यकाल भी था प्रधानमंत्री के पद पे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? अंग्रेजी का समाचार पत्र सबसे पहले किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, राजा राममोहन राय, J.A. हिकेस, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों भारत में आपको याद रखना है कि पहला अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू करने वाला था J.A. हिकेस। इसने सबसे पहले अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? यानी कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में किसके शासनकाल में मिलाया गया था? तो यह मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्योंकि दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, हड़प की नीति। और इसी ने 1853 में भारत की पहली ट्रेन भी इसने चलवाई थी। मुंबई से ठाणे के बीच जो चली थी 34 किलोमीटर, इसी के शासनकाल में ट्रेन भी चली थी। तो आपसे पूछ सकता है कि रेलवे की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी, इसी के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है लॉर्ड वेवल, जनरल अजाइनहॉर्न,
जनरल रोमेल, जनरल मैक आर्थर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल रोमेल, यानी कि जनरल रोमेल को कहा जाता है रिचार्ड फॉक्स, रिचार्ड फॉक्स। ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बताना है आपको, मिलाना है कि निम्नलिखित संधियों में से कालानुक्रम रखिए, यानी कि इनको सीरियल से रखना है। तो दोस्तों सीरियल से सबसे पहले संधि हुई थी साला साल बाई की संधि, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, उसके बाद बसीन की संधि हुई थी, और उसके बाद अमृतसर की संधि हुई थी। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से क्रम रखा जाएगा, इस प्रकार से इनको रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? यानी कि मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, खिजर खां, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर, मलिक काफूर। सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह नाम है मार्ली मिंटो सुधार, माइंट्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या फिर रोलिंग एक्ट, या फिर पीस्ट इंडिया एक्ट। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार इसका दूसरा नाम है। उसके बाद में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, ए ओ हुम, लोकमान्य तिलक, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में, मुंबई में इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे ए ओ हुम, और इसकी पहली महिला थी एनी बेसेंट, और भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 कानपुर का अधिवेशन में भाग लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ओ हुम यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना बिपिन चंद्र पाल, अरविंद पाल, या फिर लोकमान्य तिलक, या फिर एनी बेसेंट। दोस्तों 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किया था एनी बेसेंट ने, और यही पहली महिला भी थी जो कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? दोस्तों महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? थोरा, लियो टॉल्स्टॉय, या फिर जॉन रस्किन, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरा, थोरा से इनको मिली थी यह प्रेरणा। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इनसे मिलने के लिए गए थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इनको राजनीतिक गुरु भी, महात्मा गांधी का गुरु भी कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। याद रखना है आपको, बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। और अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और श्री के एम मुंशी ये थे प्रारूप समिति के सदस्य। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत का लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय, जीवी मंगलांकर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मंगलांकर, ये स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? नमक सत्याग्रह
किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखना है आपको कि नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। 1930 को नमक सत्याग्रह हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय किस रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? मैकले का कार्यव्रत, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम या फिर वुड का डिस्पेच। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड का डिस्पेच के माध्यम से कलकत्ता विश्वविद्यालय आया था। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? ये आया था 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, 2 भागों में बट गया था। उसके बाद में 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906। 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय था, यानी कि भारत का पहला वायसराय कौन था? दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। यह भारत का पहला वायसराय था। भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की थी, यानी कि इस प्रणाली को किसने शुरू किया था? दोस्तों इस प्रणाली को शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली को शुरू किया गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट पहली महिला थी। यदि भारतीय महिला पूछे तो वह थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, क्योंकि फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन चुन करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल पर नए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक शेयर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।